स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, दिल्ली हिंसा की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली हिंसा का एक और आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा का आरोपी मनिंदर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, लगातार जो दिल्ली हिंसा के आरोपी हैं, जो फरार चल रहे हैं, उनकी पहचान कर उन्हें धर दबोचा जा रहा है। और इसी कड़ी में अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मनिंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के पीतमपुरा इलाके से 16 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तमाम वीडियोस उनकी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है कि आखिर किस तरीके से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली की आड़ में उन्होंने लाल किले में उपद्रव मचाने का काम किया था। तमाम वीडियोस के जरिए यह पता चल रहा है कि किस तरीके से हाथों में तलवार लेकर वो वहां स्टंट करते नजर आ रहे हैं और एक मुख्य आरोपी दिल्ली हिंसा की वो माने जा रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने अब उन पर शिकंजा कसा है, उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बताया यह जा रहा है कि मनिंदर जो है वो दिल्ली के ही स्वरूप इलाके का रहने वाला है और पेशे से एक कार मैकेनिक है। तो किस तरीके से कार मैकेनिक इस किसान आंदोलन की आड़ में अपना जो काम है वो कर रहे थे, किस तरीके से ये खालिस्तानी लोगों के साथ हिंसा को अंजाम दिया गया है, इसकी बानगी लगातार देखी जा रही है। और जिस कड़ी में अब मनिंदर को गिरफ्तार किया गया है, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में उनसे पूछताछ होगी। लेकिन दिल्ली हिंसा के आरोपी जो हैं, एक के बाद एक अब दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं और यही वजह है कि तमाम किसान संगठन के नेता, तमाम विपक्षी पार्टियों की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल मनिंदर को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मनिंदर सिंह पर लाल किले के अंदर हिंसा, तोड़फोड़ करने के साथ साथ पुलिसकर्मियों पर हिंसा करने का आरोप है। साथ ही उसे लाल किले के अंदर कई सीसीटीवी फुटेज में हाथ में तलवार और लोहे की रोड को लहराते हुए हंगामा करते हुए भी देखा गया है। दिल्ली पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज लाल किले के खंगाले गए हैं, उसमें मनिंदर साफ तौर पर नजर आया है। इसके अलावा आपको बता दें, ना सिर्फ वो अकेला ऐसा शख्स था जो दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें शामिल था, बल्कि अपने साथ 5 और लोगों को उसने जोड़ रखा था, जिसको उन्होंने जो तलवार चलाने की ट्रेनिंग है वो बाकायदा दी गई थी। तो किस तरीके से एक पूरा ग्रुप उन्होंने तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक एक खाली प्लॉट में लोगों को तलवार चलाने की ट्रेनिंग वो देता था। तो एक बड़े पैमाने पर इस हिंसा को अंजाम देने के लिए पहले से ही ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दी जा रही थी। ये लगातार दिल्ली पुलिस खुलासा कर रही है। फिर चाहे वो टूल किट मामले को लेकर हो, जिस तरीके से उसमें एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अब दिल्ली हिंसा के जो मुख्य आरोपी हैं, फिर चाहे वो दीप सिद्धू हो या फिर लखा सदाना हो, तमाम ये ऐसे चेहरे हैं जो दिल्ली में किसान आंदोलन जो हो रहा है उसमें नजर आए हैं। और उसके अलावा दिल्ली में जो हिंसा हुई, ना सिर्फ आईटीओ से लेकर बल्कि लाल किले पर जो तांडव मचाया गया, जिस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर एक दूसरा झंडा फहराया गया, तिरंगे का अपमान किया गया, तो उन तमाम चीजों में ये लोग नजर आए हैं। यही वजह है कि तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए दिल्ली पुलिस इन तमाम लोगों पर शिकंजा कस रही है। और इसमें अब एक और गिरफ्तारी मनिंदर सिंह के रूप में जो हुई है, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में जब पुलिस उनसे पूछताछ करेगी तो और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक ये लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो लोग जिनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, जो पेशे से कार मैकेनिक है या पेशे से जो एक्टर हैं, वो लोग लगातार किसान आंदोलन की आड़ में, इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में उन्होंने किस तरीके से लाल किले में हिंसा फैलाने के वो जिम्मेदार हैं, ये साफ तौर पर इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रहा है। तो मनिंदर सिंह को गिरफ्तार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने किया है, लेकिन और लोगों के नाम उनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आए हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया है, तलवारें जो लहराई गई हैं, जिस तरीके से रॉड हाथों में नजर आए हैं, उसको लेकर सवाल शुरू से ही उठ रहे थे कि आखिर इस किसान आंदोलन में किसानों की मांग यह है कि नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाए या फिर इसमें संशोधन किया जाए। लेकिन इसमें आखिर तलवार और रॉड का क्या काम है, इस ट्रैक्टर रैली में यह सवाल उठ रहा था। लेकिन
लेकिन जब पुलिस कर्मियों पर निशाना साधा गया, उन पर हमला किया गया, इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जो ऐतिहासिक धरोहर है भारत की उसे खासा नुकसान पहुंचाने की इनकी कोशिश थी। तो किस तरीके से खालिस्तानी लोगों से पूरी तरीके से प्रभावित थे और खालिस्तानी जो षड्यंत्र रच रहे थे वो साफ तौर पर सामने आ चुका है, उसका खुलासा हो चुका है कि किस तरीके से वो भारत में बैठकर कुछ लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर रहे थे, अपनी ओर खींचने की कोशिश उनकी थी कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और दिल्ली में इस हिंसा को अंजाम दिया जाए। और इस कड़ी में अब जो गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं वो भी साफ तौर पर यही बता रही हैं कि ये तमाम वो गिरफ्तारियां हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिनका खालिस्तानी लोगों के साथ सीधा संपर्क है, जो किसी ना किसी तरीके से खालिस्तानी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग कनाडा में बैठे हुए हैं, खालिस्तानी जो संगठन है अलग अलग उनके साथ इनका सीधा संपर्क है, फिर चाहे वो सिख फॉर जस्टिस हो या फिर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन हो। तो ये तमाम वो लोग हैं जो खालिस्तानी जो संगठन है अलग अलग उनसे जुड़े हुए थे, लगातार उन आतंकियों के गुणगान करते ये लोग नजर आए हैं। तो साफ तौर पर देश की छवि, राजधानी दिल्ली की छवि खराब करने की कोशिश इन लोगों की थी और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस साइबर सेल लगातार इन पर शिकंजा कस रही है। आपको बता दें, दिल्ली हिंसा मामले में अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है वो दीप सिद्धू, सुखदेव और इकबाल सिंह इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनसे लगातार दिल्ली पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है। दीप सिद्धू की 7 दिन की कस्टडी को और बढ़ा दिया गया है। तो लगातार इन पर मुसीबत इनकी बढ़ती ही नजर आ रही है। जिस तरीके से ये किसान आंदोलन की आड़ में अपना फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है दिल्ली हिंसा के ये आरोपी हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस की ओर से इन पर इनाम भी घोषित किया गया था। दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, ये तमाम वो आरोपी हैं दिल्ली हिंसा के जिनको लेकर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। तो लगातार इनकी खोजबीन जारी है। दिल्ली पुलिस न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा से लेकर पंजाब और उत्तर प्रदेश तक लगातार छापेमारी कर रही है। इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां होनी बेहद जरूरी है। जिस तरीके से इन्होंने इस पूरी हिंसा का षड्यंत्र रचा है, जिस तरीके से ट्रेनिंग बाकायदा लोगों को दी गई है भारी पैमाने पर, और किसान संगठन के नेताओं पर भी शिकंजा कसना लाजमी है, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने ट्रैक्टर रैली की पैरवी की थी और ये कहा था, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को आश्वासन दिया था कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर रैली होगी। लेकिन किस तरीके से बड़े पैमाने पर इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में हिंसा हुई है, जिसके जिम्मेदार न सिर्फ ये तमाम आरोपी हैं बल्कि किसान संगठन के वो नेता हैं जिन्होंने ट्रैक्टर रैली की पैरवी की थी। तो आपको बता दें, दिल्ली हिंसा में दिल्ली पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, कुछ की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन कुछ की तलाश अभी भी जारी है, जिसमें लखा सिधाना जो कि गैंगस्टर है, आरोपी है इस दिल्ली हिंसा का, उसकी तलाश में लगातार दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल जुटी हुई है। और यही वजह है कि उस पर 1 लाख का इनाम दिल्ली पुलिस की ओर से घोषित किया गया है। लखा सिधाना को ढूंढने के लिए एसआईटी की अलग अलग टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार कर रही है। उस पर 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो किस तरीके के लोग इस दिल्ली हिंसा में शामिल थे, इसकी बानगी देखने को मिल रही है। खुद को लखा सिधाना जो है समाज सेवी कहता है, लेकिन जिस तरीके से उसने दिल्ली के लाल किले पर तोड़फोड़ की, लोगों को अपनी ओर प्रभावित किया, आकर्षित किया कि किस तरीके से वो इस दिल्ली हिंसा को अंजाम दें, यही वजह है कि लाल किले पर उस दिन इस तरीके से तांडव मचता दिखाई दिया और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस दिल्ली हिंसा में घायल हुए। यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल लगातार इस पूरे मामले की जांच को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रही है और तमाम आरोपियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 44 कुल मामले अभी तक दर्ज पुलिस ने किए हैं इस दिल्ली हिंसा को लेकर। 143 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो एक्शन लगातार जारी है। यही वजह है कि हर रोज एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी भी सामने आ रही है। फिर चाहे दीप सिद्धू हो, इकबाल सिंह हो, ये तमाम वो लोग हैं जो खुद को या तो समाज सेवी करार देते हैं या कहते हैं कि वो एक्टर हैं, सिर्फ किसानों का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उनकी असलियत क्या है, इसकी बानगी साफ तौर पर उस दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का एक खास मौका, जब इन्होंने लाल किले पर इस तरीके से तांडव मचाया, ये तमाम लोग वहां मौजूद थे।
ये लोग वहां से फेसबुक लाइव कर रहे थे। ये तमाम लोग वहां लोगों को उकसाते नजर आए हैं। किस तरीके से उन्होंने तलवारें लहराई हैं, रॉड हाथों में लिए। इनके जो भाषण थे ये बताने के लिए काफी थे कि जो वहां लोग मौजूद हैं वो किसी ना किसी तरीके से उग्र हो जाएं और इस हिंसा को अंजाम दे। तो पूरा षड्यंत्र पहले से ही रचा गया था। ट्रैक्टर रैली सिर्फ एक बहाना था। जिस तरीके से उन्होंने किसानों का समर्थन करने के लिए इस ट्रैक्टर रैली की अनुमति मांगी थी, लेकिन उसकी आड़ में देश को आग में झोंकने की जो कोशिश इन तमाम लोगों के द्वारा की गई है, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में अंजाम इसका भुगतना पड़ेगा। और अभी भी जो आरोपी दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं, उनसे लगातार पूछताछ के बाद एक तमाम आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।